इनका यह ब्लंडर होता है, अभी भी आकर हो सकता है कोई आर्या समाजी इससे पहले कहे, तो मैं पहले कह देता हूं। ये कह सकते हैं, चलें आमिर साहब देखें, विधवा या रंडवा तब इजाजत है। चलें जीता भी है या जीती पत्नी है तब इजाजत है। संतान के लिए इजाजत है, चले लड़के के लिए इजाजत है, कोई ना कोई वजह तो है ना यार। फॉर्निकेशन तो नहीं ना, लज्जत तो नहीं ना, क्योंकि इन्होंने महाभारत का जो खुद भी उसमें कोट किया श्रेय प्रकाश के अंदर, और ये मैं आपको ऑडियो दोबारा सुनाना चाहता हूं, उसको दोबारा जरा सुने जरा। जब कोई समर्थ ऋषि बिना किसी स्वार्थ के केवल लोक कल्याण के लिए किसी स्त्री को पुत्र प्राप्त करने में सहाय करे, उसे नियोग का। यहां जो जुमला मैं नोट करवाना चाहता हूं वो है बिना किसी स्वार्थ के। स्वार्थ का मतलब है लस्ट, उसके बगैर नियोग होता है। यानी इनका असल उसूल ये है कि नियोग में किसी किस्म की लस्ट नहीं होती, उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये होता है कि या तो बच्चा पैदा किया जाए, संतान चलाई जाए, दैट्स इट, ये एंड रिजल्ट है। मगर आपके सामने एक हवाला रखते हैं। स्वामी साहब से पूछा गया, स्वामी साहब अगर काम खराब हो जाए, जवानी 30 के ऊपर हो और उम्र 20 के ऊपर हो और जनाब गर्मी 20 के ऊपर हो, तो जनाब इस चक्कर में क्या करना चाहिए, जरा बताए तो सही। तो जरा देखे आपकी स्क्रीन के ऊपर बड़ा मजे का वाला सभा 102 पर प्रश्न पूछा गया। प्रश्न पूछा गया, जब एक विवाह होगा एक पुरुष का और एक स्त्री, और एक स्त्री का एक ही पुरुष होगा, वही रहेगा, तो जब स्त्री को प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है, तो उस गर्भवती के अंदर पति जो होता है वो उससे सेक्स नहीं कर सकेगा, उससे सेक्स नहीं कर सकेगा। मगर ऐसी सूरत में ऐसा तो नहीं है कि उसका सेक्स करने का दिल नहीं करेगा, समझ रहे हैं। यानी एक पति एक पत्नी, सेक्स किया, पत्नी प्रेग्नेंट हो गई, मगर उस लंबे अरसे के अंदर पति क्या करे, क्योंकि संतान तो मिल गई उसे। तो अब नियोग करने की सिर्फ एक ही वजह बाकी रह जाती है उस बंदे की। समझ रहे हैं मेरा पॉइंट क्या है। मैं इनके हर फ्रॉड को उखाड़ने वाला हूं, 3 को उखाड़ चुका हूं, चौथा रह गया। लड़की स्त्री गर्भवती हो गई, उस गर्भवती के अंदर बीच में टाइम है, उस टाइम में मर्द उसके साथ सेक्स नहीं कर सकता। मगर क्या उस मर्द की इच्छा नहीं होगी, उसका दिल नहीं करेगा। और आगे कहते हैं इसी तरीके से पत्नी अथवा पुरुष अगर दीर्घ रोगी कहते हैं जो क्रॉनिकल पेशेंट हो, यानी ऐसा जिस दाइमल मर्ज जिसे कहते हैं, यानी जिसकी बीमारी कभी खत्म ना हो, डॉक्टर कहें कि ये खत्म नहीं, इसका इलाज नहीं है, बस ये दवाइयों पे चलेगा मगर रहेगा ऐसे ही हमेशा के लिए। इसको यूं समझ ले जैसे इंपोर्टेंट हो जाए, आसान लफ्जों में समझे, हिजड़ा हो जाए ना, सेक्सुअल डिजायर खत्म हो जाए जिस पुरुष के अंदर, तो दीर्घ रोगी हो और दोनों की युवावस्था हो। तवज्जो 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 जनाब। कहते हैं स्त्री की हालत ऐसी हो कि वो प्रेग्नेंट हो, गर्भवती हो, मर्द क्या करे, और अगर मर्द क्रॉनिक पेशेंट हो, हमेशा के लिए इंपोर्टेंट हो जाए, ऐसी सूरत में पत्नी क्या करे, जबकि दोनों युवावस्था, यंग हो, जवान हो। तो आर्य समाजियों तरह डेले खोल के स्क्रीन पर देखना है, डेले खोल के। हाँ, तो कहते हैं उनकी उम्र ये हो, तो प्रश्न पूछने वाला कहता है रहा ना जाए स्वामी जी, रहा ना जाए तो फिर क्या करे, ऐते रख, क्या कहिएगा जनाब। जी 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 जनाब, स्क्रीन के ऊपर मैं अपने को गल करना पे यार, कमाल है हैं। ओ भाई ये इनका ड्रामा था कि नियोग बच्चे के लिए होता है, वो कह रहे हैं बच्चा मां के पेट के अंदर है, पति क्या करे, पति से कुछ नहीं हो रहा, पत्नी के उबल उबल के जज्बात आ रहे हैं, वो क्या करे, रहा ना जाए तो फिर क्या करें।
अरे तड़प ही ऐसी है, रहा नहीं जाता। तो उत्तर दे रहे हैं मेरे पुत्र, उत्तर। वो क्या देते हैं? वो कहते हैं ऐसी सूरत में, वो कहते हैं इसका प्रयुत्र, इसका प्रयुत्र नियोग विषय में दे चुके हैं। स्वामी साहब कहते हैं इसका उत्तर जो है मैं नियोग विषय के अंदर पहले दे चुका हूं, मगर और सुन लें। वो कहते हैं और गर्भवती स्त्री से 1 वर्ष समागम ना करने के समय में दीर्घ रोगी पुरुष की स्त्री से ना रहा जाए तो किसी से नियोग करके उसके लिए पुत्र उत्पत्ति कर दे, परंतु वैश्यागमन व व्यभिचार कभी ना करे। क्या मतलब है? स्वामी साहब कहते हैं अगर कोई पत्नी प्रेग्नेंट हो जाए और मर्द का दिल ललचाए उस सारे समय के अंदर, इसी तरीके से अगर मर्द रोगी हो जाए, यानी दीर्घ रोगी, ऐसा रोगी जो हमेशा के लिए है, तो उस स्त्री को चाहिए और उससे रहा ना जाए तो किसी से नियोग करके, सेकंड लास्ट लाइन देखें, किसी से नियोग करके उसके लिए पुत्र उत्पत्त कर दे। अब यहां फर्क क्या है समझ रहे हैं? लड़की उससे रहा नहीं जा रहा, उसको नियोग करने का कहा जा रहा है, तो उसके नियोग करने की इच्छा क्या हुई? तवज्जो से सुनिए, तवज्जो से। महाभारत में ऋषि साहब कह रहे हैं कि किसी किस्म का स्वार्थ नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ पुत्र देने के लिए यह कर रहा हूं। तो ये औरत, इसको तो पुत्र नहीं चाहिए, इसको तो सिर्फ इच्छा है उबल उबल के जवानी की। तो कहा यह जा रहा है कि पुत्र उसको दे देना, मगर तुम अपनी कार्रवाई पूरी कर लो। इससे क्या पता चला कि नियोग सिर्फ संतान लेने के लिए नहीं, बल्कि ठरकबाजी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और अगर संतान प्राप्त हो भी जाए तो उसको पकड़ा दो, क्योंकि उसे चाहिए होगी, उसके लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। तो कहते हैं परंतु वैश्यागमन व व्यभिचार कभी ना करे। स्वामी साहब सवाल यह है कि जो कुतखाना आपने उसके साथ करवाया है, क्या वो व्यभिचार नहीं है? क्या वो वैश्यागमन नहीं है? सवाल तो यह है। यानी कमाल है, उसके साथ मुंह भी काला कर लिया और कहा जाए कि टेंशन ना लो, बाहर ना करना, अंदर कर लो। अजीब तमाशा है। यानी सब कुछ करवाने के बाद भी कह रहे हैं ये ना करना है। वो ऐसे ही लतीफा याद आ गया मुझे। वो एक पायलट था नया नया, वो जहाज चलाने के लिए बैठा, तो पीछे कंट्रोल टावर से हमेशा वो राब्ते के अंदर था, बड़ा कंफ्यूज था, फर्स्ट टाइम पायलट था, वो लीड करना था उसे, बेचारा बड़ा कंफ्यूज। तो उसने कहा यार क्या करें? तो पीछे कंट्रोल टावर वालों ने कहा टेंशन ही लेनी, हम तुम्हें बताएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे बताते रहें। अब जहाज वो जनाब कई 1000 फुट की बुलंदी पर ले गया। अब वहां जहाज चला रहा है, एकदम कंफ्यूज हो गया कि क्या करूं। जहाज डोलने लगा, खतरा पड़ गया कि कहीं गिर ना जाए, पीछे सवारियां भी डर गईं। उसने कंट्रोल टावर राब्ता किया, उसने कहा काम खराब हो गया है, जागो जागो जागो, जहाज गिरने वाला है, मुझे बताएं। तो कंट्रोल टावर वाले ने कहा सुनो, वो तुम्हारे सामने रेड कलर का बटन नजर आ रहा है, वो दबा के कहता है हाँ दबा दिया उसे, आगे बताएं। वो कहता है उल्लू के पट्टे, उसे नहीं दबाना था, ये सबसे पहले बताना था तुम्हें। तो स्वामी साहब ने भी बेसिकली ये किया कि देखें, टेंशन नहीं लेनी, नियोग कर लिया आपने, बस जना नहीं करना। तो स्वामी साहब वो जो मुंह काला किया है, जिसको आपने नियोग का नाम दे दिया है, खोते के ऊपर BMW लिखने से वो खोता चाबी के साथ स्टार्ट नहीं होता। हाँ, वो चाबी के साथ स्टार्ट नहीं होता, वो स्टार्ट फिर भी इसके साथ ही होता है, लगाम खींचने से। और गंदी हलवापुरी बेचने वाली रेडी के ऊपर आप बड़ा सा M लगा दें, मलकू हलवापुरी वाला, तो वो मैकडोनल्ड नहीं बन जाता। इसी तरीके से जो गंद आपने नियोग के नाम पर मचाया है, वो मुंह काला करना ही है और कुछ भी नहीं है। तो यहां
आपके सामने हर चीज खुलकर आ गई जो ये ब्लंडर्स रख सकते थे। 2 घंटे से ऊपर हो गया, मैं लिंक पब्लिक करूंगा। सिर्फ मैंने आपको बताया था क्लाइमैक्स अभी रहता है, और मैंने आपको क्यों कहा था 5 चीजें वो अंतर जो विवाह और नियोग के दरमियान थे, मैंने क्यों कहा था लिख के रखने हैं, अभी आपको बताने लगा हूं स्वामी साहब की जुबानी, और आपको फिट करके बताऊंगा कि किस तरीके से वही चीजें जना से साबित होती हैं, जो जना के ऊपर चीजें लगती हैं, फॉर्निकेशन के ऊपर, वही चीजें नियोग के ऊपर लगती हैं। खुद स्वामी साहब की जुबानी आप सुन लीजिए। मगर उससे पहले स्वामी साहब की जुबानी एक दकीक, एक बड़े डीप नुक्ते से मैं आपको समझाता हूं कि स्वामी साहब ने नियोग करने वालों को महामूर्ख कहा है। महामूर्ख, उसकी वजह क्या है अभी आपके सामने आ जाएगा। और यहां एक और मसला हल हो जाएगा, जो मैं आमतौर पर कहते हैं जी खेती खेती खेती, वो बीज 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 डाला खेती, उसका जवाब भी इनको मिल जाएगा बेसिकली मनुस्मृति के ही हवाले से, जिसको स्वामी साहब ने कोट किया। यह हवाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट हवाला है नियोग के रद्द के ऊपर। स्वामी साहब की जुबानी, उनको पता ही नहीं था वो क्या कर रहे हैं। हुआ कुछ यूं कि जब नियोग से बच्चे पैदा करने की, पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं, नियोग से बच्चे पैदा करने की बात हुई तो उस पर स्वामी साहब ने जो वरिया है, यानी स्पर्म जो है, ये कतरा जिसे बीज कहते हैं, जो उस खेती के अंदर डाला जाता है तब बच्चा संतान पैदा होती है, उसकी इंपॉर्टेंस को बयान करते हुए एक नुक्ता पेश किया। और मजे की बात यह है कि वही नुक्ता नियोग के ऊपर लगता है। चलो सुनते चलें फिर तेजी से। सफा 102 के ऊपर और 101 के ऊपर ये आपको मिल जाएगा। वो कहते हैं कि अब इस पर स्त्री और पुरुष को ध्यान रखना चाहिए कि वरिया और रज, यानी स्पर्म, बीज और वो खेती, यानी जिसकी बुनियाद के ऊपर ये काम होता है, इस बुनियाद के ऊपर जहां से ये संतान पैदा होती है, तो वीर्य रज या राज, वो कहते हैं ये समझना चाहिए कि ये जो वीर्य और रज है ये अमूल्य समझें, इसको अमूल्य समझें। अमूल्य का मतलब क्या है? मूल्य का मतलब होता है प्राइस, किसी की प्राइस, रेट, कीमत, कदर, उसकी वुकात, उसकी हैसियत। अमूल्य का मतलब होता है जो प्राइसलेस चीज हो। अमूल्य का मतलब होता है जिसका कोई मोल ना हो। तो मुराद ये है कि बहुत हाई क्लास की चीज। तो जो ये स्पर्म है जिससे संतान पैदा होती है, मनुष्य पैदा होता है जीता जागता, उसके बारे में कहा जा रहा है कि इस स्पर्म को और उस मां को जिसकी जगह पर यह पैदा होना है, इसको अमूल्य समझें। क्यों अमूल्य समझें? वो कहते हैं उसकी मिसाल आप यूं समझें कि जो कोई इस अमूल्य पदार्थ यानी इस स्पर्म और इस कैटेगरी को जो आप इस्तेमाल करते हैं बच्चा पैदा करने के लिए, इसको किस जगह पर इस्तेमाल करें? मैंने अंडरलाइन किया हुआ रेड के साथ। इस स्पर्म को, बहुत इंपॉर्टेंट है हवाला, मैंने आपको कहा हुआ है गौर से तवज्जो रखनी है मेरा भाई, अगर कोई इधर उधर तवज्जो कर रहा है तवज्जो से। इस अमूल्य स्पर्म को अगर कोई प्रस्त्री, प्रस्त्री का मतलब है किसी गैर औरत के लिए, अपनी बीवी नहीं, गैर औरत के लिए। नियोग के अंदर क्या होता है? गैर की बीवी होती है, नंबर 1। दूसरी औरत कौन? वैश्य, प्रोस्टिट्यूट। अगर अपने स्पर्म को, इस प्राइसलेस स्पर्म को अगर कोई पुरुष, कोई बंदा ऐसी जगह पर इस्तेमाल करे जो कोई गैर स्त्री है, प्रोस्टिट्यूट है, वह दुष्ट पुरुषों और खराब किस्म के लौंडों पर इसको जाया करे। ओए होए 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 होए, दुष्ट पुरुषों, लौंडेबाजी करे गंदे लड़कों के साथ अगर के संग में खोता हो, वो महामूर्ख होता है। जनाब आपकी स्क्रीन के ऊपर एक बंदा अपने स्पर्म को गैर औरत, प्रोस्टिट्यूट या लौंडेबाजी के अंदर अगर जाया करता है, वह महामूर्ख होता है। और इसकी एक मिसाल बयान की है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और वो मिसाल वही है जो हमें ये ताना मारते हैं, खेती खेती खेती, औरत को खेती कहते हैं। ये देखो ये स्वामी साहब क्या कह रहे हैं मनुस्मृति कोट करके।
आगे जो व्हाइट वाला एरिया है वो पढ़ने लगा। वो कहते हैं क्योंकि किसान व माली मूर्ख होकर भी अपने अपने खेत, ये तवज्जो, खेत व वाटिका, वाटिका का मतलब होता है छोटा सा गार्डन, और खेत फसल को कहते हैं। कहते हैं क्योंकि किसान हो या माली, वो मूर्ख होकर भी अपने खेत व वाटिका, बागीचे को बिना अन्यत्र अन्यत्र बीज, हाँ, बिना अन्यत्र बीज के, बीज नहीं बोते। वो कहते हैं ऐसे खेत के अंदर, ऐसी जगह के ऊपर वो बीज नहीं डालते जिसको वो ऑन नहीं करते, जो कि साधारण बीज और मूर्ख का ऐसा वर्तमान है। वो कहते हैं, तवज्जो रखिएगा, वो कहते हैं ये हाल है उस किसान का जो मूर्ख है, और ये हाल है उस बीज का जो सिंपल बीज है, जिससे फसल निकलनी है, को फ्रूट निकलना है, को फल सब्जी निकलना है, ये उसका हाल है। तो जो इससे ऊपर है, तो वो कहते हैं तो जो सर्वोत्तम, सर्व एक मिनट है, सर्वोत्तम, हाँ सर्व उत्तम, जो इतना ऊपर है, मनुष्य शरीर रूप वृक्ष 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 के बीज को क्षेत्र में रखता हो, वह महामूर्ख कहाता है, क्योंकि उसका फल उसको नहीं मिलता। नीचे वाली लाइन देखें, येलो वाली मैंने हाईलाइट की हुई है। उन्होंने वजह क्या बयान की है, एक्सप्लेन किया उन्होंने कहा है जिस तरह किसान और माली, मैं दोबारा एक्सप्लेन करके आगे तेजी से बढ़ूंगा, जिस तरह किसान और माली अपने खेत और बागीचे में सिर्फ बीज बोते हैं, दूसरे की खेती में नहीं बोते, क्योंकि उनको पता है वहां मेहनत करने का उनको फल नहीं मिलेगा। तो यह साधारण बीज की और एक मूर्ख का नियम है, उसका वर्तमान यह है। तो जिस जगह पर इंसान बनना हो, जिस जगह पर जीता जागता इंसान, जिसके राइट्स हैं, जिसकी डिजायर्स हैं, जिसके इमोशंस हैं, ऐसे इंसान के बारे में आप ये करेंगे कि कोई बंदा जाके दूसरे की खेती के अंदर बीज बोआए, वो तो महामूर्ख कहलाता है। और महामूर्ख पता क्यों कहलाता है? आखिरी येलो लाइन वो जो है वो पढ़ लें जरा, क्योंकि उसका फल उसको नहीं मिलता। सवाल ये है, नियोग के अंदर और क्या होता है जी? नियोग के अंदर दूसरे की पत्नी, दूसरे का खेत, दूसरे की प्रॉपर्टी, अपना बीज, अपना स्पर्म डाला, संतान प्राप्त हुई, संतान की उत्पत्ति, संतान किसकी बनी? उसके विवाहित पति की, नियोकित की बनी नहीं। नंबर 1, तो फल उसको नहीं मिला। नंबर 2, ना उसके ऊपर उसका कोई राइट रहता है, ना वो उसका प्रॉपर्टी, ना उसके गोत्र, ना उसकी जात के अंदर वो आता है, ना उसके अंडर आता है, ना उसका वो ऑनर होता है। आप खुद समझ लें किस जगह पे खड़ा है। ऐसे खेती में बीज डालने का क्या फायदा जिस खेती का फल उसको मिलना ही नहीं है? यह है असल सवाल। ठीक है जी। अब हम आखिरी चीज की तरफ बढ़ रहे हैं, जो मैंने आपको कहा था, ये लास्ट वाला है आज के प्रोग्राम का, फिर लिंक मैं कर दूंगा पब्लिक, और मैं कोशिश करूंगा कि 3 घंटे का प्रोग्राम करें ताकि आपके कॉल्स वगैरह और ये सारी चीजें ले सकें। ठीक है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा। अगर कोई काम का सनातनी, और मैं बता दूं लिंक सिर्फ आर्या समाजी और सनातनियों के लिए होगा स्टार्ट के अंदर, कम अज कम। अगर इनमें से कोई नहीं आया तो फिर मैं मुसलमानों को लूंगा, अदरवाइज इनको आने दीजिएगा। ये मैं पहले बता रहा हूं ताकि स्टैंड बाय रहे सनातनी और आर्या समाजी, कि जैसे लिंक आए पहले क्लिक करना, बाद में रौला ना डालना कि जगह नहीं मिली। हाँ, मैंने आपको कहा था विवाह और नियोग में 5 अंतर स्वामी दयानंद सरस्वती ने रखे हैं। उन 5 अंतरों को आपने रखना है सामने, 5 अंतरों को। और अब आपने रखना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती साहब आखिरी वाले के अंदर फॉर्निकेशन की, जिना की, व्यभिचार की क्या नुकसानात बयान करते हैं, और क्या वो नियोग के अंदर होते हैं कि नहीं होते? जरा देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब सत्यार्थ प्रकाश के सफा 102 के ऊपर प्रश्न पूछा जाता है, कहा जाता है विवाह क्यों करना? वो बंदा सवाल करता है कि अगर सेक्स आमतौर पर किया जा सकता है,
और उसमें कोई टेंशन भी कोई नहीं, तो विवाह क्यों करना? आगे वो बताता है क्योंकि इनके संबंध की वजह से, वो पूरा उसका प्रश्न आप पढ़ें तो वो कहता है क्योंकि होता ये है कि जब आप शादी करते हैं उसके बाद आपकी जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, दुख उठाने पड़ते हैं, रोग लग जाते हैं, परेशानी कठिनाई आती है, दिक्कत आती है। ऐसी सूरत में आप टेंशन क्यों लें? और आखिरी लाइन जो उसके प्रश्न की है, मैंने अंडरलाइन किया, वो देखें। वो कहते हैं जब प्रीति के चाहिए ये कि विवाह ना करें बल्कि प्यार के साथ सेक्स करते रहें। जब प्रीति छूट जाए तो छोड़ देवें। जब उनमें प्यार खत्म हो जाए, लिविंग रिलेशनशिप रखें, प्यार खत्म हो जाए तो छोड़ देवें। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब इस पे क्या कहते हैं? और जो जो चीजें उन्होंने इस जिना के टॉपिक के ऊपर एक्सप्लेन की हैं, सारी चीजें न्योग के ऊपर फिट बैठती हैं, सारी चीजें। तो हम क्यों ना न्योग को जना कहें? सुने जरा। वो कहते हैं जो तुम काम कह रहे हो ना कि विवाह के बगैर सेक्स करें, वो कहते हैं ये पशु पक्षियों का व्यवहार है, मनुष्यों का नहीं। ये जानवरों का, परिंदों का काम है, इंसान का नहीं है। और जो इंसान है वो नियम के मुताबिक चलता है। और अगर वो आगे एक्सप्लेन करते हैं कि अगर हम विवाह को छोड़ दें तो अच्छे अच्छे व्यवहार जो हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे, संसार तबाह हो जाएगा, और जितनी रीत रिवाज हैं वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। मगर यहीं पर बस नहीं, आगे वो कहते हैं, येलो लाइन जहां स्टार्ट हो रही है मिड के अंदर वहां पढ़े। वो कहते हैं कोई क्या होगा अगर हम विवाह को खत्म करके जना को आम कर दें, क्या होगा? वो कहते हैं कोई किसी से भय व लज्जा ना करे। जब जना आम हो जाएगा, ना किसी से डर रहेगा, ना कोई शर्म रहेगी। नियोग के अंदर यही होता है। आप जब नियोग को लीगल कर देंगे, वो वही शक्ल इख्तियार कर देगा कि आपको किसी से ना डर रहता है, ना किसी की शर्म रहती है, जो कि ओरिजिनली विवाह के अंदर होना चाहिए था। और आगे वो क्या कहते हैं, ये मैंने इसको एरो लगाया हुआ है, इसको बड़े गौर से सुनना आपने। वो कहते हैं वृद्ध अवस्था में, अच्छा, वृद्धावस्था में कोई किसी की सेवा भी नहीं करे। कहते हैं अगर जना को आम कर देंगे तो जो बुढ़ी उम्र होती है, जिस उम्र के अंदर बंदा आमतौर पर बीमार होता है, ऐसी उम्र के अंदर उसकी सेवा करने के लिए भी कोई नहीं होता। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने शादी नहीं की, शादी नहीं की, ना उसकी औलाद है, ना उसके बच्चे हैं, ना अपना ना बीवी है, तो उसका ख्याल कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा, उसकी सेवा करने वाला नहीं होगा। मुझे बताएं, अब आपने 5 अंतर जो मैंने सामने रखे थे उसको दोबारा सामने लेके आए। नियोग और विवाह का एक अंतर यह था कि उसमें वो स्त्री और नियोग जिस बदले से किया जा रहा है, एक दूसरे की सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है। जब नियोग के रिश्ते के अंदर सेवा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तब भी संसार नष्ट हो जाएगा, उस सेवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बुढ़ी उम्र के अंदर जो सेवा करने का जज्बा होना चाहिए था, वो नियोग के अंदर नहीं होता, क्योंकि वो राइट ही नहीं लगता। देख लिया आपने। आगे वो क्या कहते हैं, आगे मैंने जहां एरो लगाया मैं वहां स्किप कर रहा हूं, अगली तीसरी लाइन की तरफ। वो कहते हैं कोई किसी के पदार्थों का स्वामी व भाग्य भी ना हो सके। क्या मतलब है? स्वामी का मतलब होता है ऑनर होना किसी चीज का, और देवभाग्य का मतलब होता है किसी के अंदर किसी चीज के लिए तड़प होना, या किसी चीज को ऑन करने का जज्बा होना, या किसी चीज के अंदर मोरूसी जज्बा होना, कि मोनोपोली हो, अपनी राय हो, उसके अंदर वो जज्बा हो। मुझे बताएं, क्या नियोग से पैदा होने वाले बच्चे अपने बायोलॉजिकल फादर की इनहेरिटेंस का हिस्सा बनेंगे? क्या उसके गोत्र का हिस्सा बनेंगे? क्या उसके राइट अंडर आएंगे? नहीं। यही चीज जना के अंदर होती है। खुद स्वामी साहब लिख रहे हैं, कोई किसी के पदार्थों का स्वामी व भाग्य भी ना हो सके। तो ये भी जना के अंदर होता है और नियोग के अंदर होता है, खुद कह रहे हैं। आगे बढ़े, और ना किसी का, आखिरी लाइन की तरफ चल रहा हूं मैं, सेकंड लास्ट लाइन की तरफ, और ना किसी का किसी पदार्थ पर दीर्घ काल, अच्छा ठीक है, दीर्घ, अच्छा दीर्घ काल पर्यंत, हाँ ठीक है, दीर्घ काल पर्यंत। दीर्घ काल का मतलब होता है लंबा समय, हमेशा हमेश।
दीर्घ काल, काल आपको पता है ना, काल का मतलब है, और पर्यंत का मतलब होता है हमेशा, आगे। तो लंबे समय तक कोई किसी के प्रॉपर्टी का या किसी की इनहेरिटेंस का या किसी की ख्याल रखने का स्वत्व स्वत्व रहे, तो कोई उसको ऑन नहीं करता, कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, यह ज़िना का नतीजा होता है। और नियोग के अंदर भी यह होता है। मैंने आपको पहले बता दिया है 5 अंतर आपने पल्ले बांधने हैं, उनमें से एक अंतर यह है, कोई संबंध नहीं होता। ज़िना के अंदर भी कोई संबंध नहीं होता, नियोग के अंदर भी कोई नहीं होता। कोई किसी की सेवा नहीं करता, ज़िना के अंदर भी काम होने के बाद सेवा नहीं करते, एक दूसरे निकल जाते हैं। इसी तरीके से नियोग के बाद भी कार्य कर्म हो गया, खत्म हो गया, उसके बाद आप जा सकते हैं। तीसरी चीज, उसकी औलाद अपने बाप की ना प्रॉपर्टी ले सके ना गोत्र उसमें आ सकती है, यही काम नियोग के अंदर होता है। इसी तरीके से अपने जीवन काल के अंदर जब वो मरने वाला हो या बूढ़ा हो जाए, उसके ख्याल के लिए सेवा करने की ना बीवी पाबंद है, ना वो बेटे जो नियोग से पैदा हुए हैं, क्योंकि वो विवाहित पति के पीछे जाएंगे, जिससे शादी हुई हुई है, नियोग के पीछे नहीं आएंगे। उनकी केयर करने वाला भी कोई नहीं होगा, और ना उनकी प्रॉपर्टी का ख्याल रखने वाला कोई होगा। तो सवाल ये उठता है कि स्वामी साहब, आपने जो चीजें बयान की हैं, जिना की, व्यभिचार की, वो चीजें तो सारी की सारी नियोग के अंदर हैं। कहानी गई मुक ते किला गया ठुक। मैं लिंक पब्लिक कर रहा हूं स्पेशली सनातनी आर्य समाजीज के लिए, स्पेशली आर्य समाजीज के लिए, ठीक है। और जिसने प्रोग्राम सुना है सिर्फ वो बात करेगा, ठीक है। ये मैं लिख रहा हूं इसके साथ, हमारे पास टाइम कम है, तो हमने जल्दी से, करीबन आधा घंटा हमारे पास है। लिंक मैंने पब्लिक कर दिया है, इसको पिन, फिर मुझे इधर से जाना पड़ेगा, 1 मिनट रुके जरा। मैं पिन भी कर देता हूं साथ, सिर्फ सनातनियों के लिए। ठीक है जी, सिर्फ सनातनी दोस्तों के लिए मैं लिंक पिन कर दूं। 1 मिनट जरा रुकिएगा, इधर गया पिन पिन पिन। चलें जी, हमने पिन कर दिया, ठीक हो गया जी। चलो आ जाओ वापस। हाँ भाई, वो किधर है आर्य समाजीज, वो गैंग, वो छोटू गैंग है, जीरा ब्लेड, कन टुटे, जुती चोर, 420 फराडिये, ड्रामेबाज, जितने वो सारे मार्केट के अंदर है, उनको लाओ ना यार, किधर है वो हैं? मुस्लिम अभी ना जुड़े, इनके ग्रुप्स के अंदर शेयर करो, जहां ये बैठ के कहते हैं रिपोर्ट करो, इस चैनल को रिपोर्ट करो, रिपोर्ट करो, बाहर निकल, इधर बाहर मार्केट च जनाब, मैदान में। हाँ, जिस तरह इस्लाम पर भौंकने के लिए इकट्ठे होते हो ना, कुत्तों के झुंड बनाकर, इस तरह इधर लाइन लग के इधर आओ, थोड़ी तंबी मैं लाना वा, इधर आओ जरा लाइन लगा के, शाबाश, जल्दी से। थोड़ी मंजी थले मैं डंडा फेरना वा, इसको बंद करवाओ, इसकी फेक आईडी बनाओ। कुछ आया पीछे लेता हूं, 1 मिनट जरा, थोड़ा सा इनको भी तो रेस्ट करवाए ना। ये जी इनकी फेक आईडी बना के लोगों की आईडी निकलवाओ हैं। मुसलमान अभी ना जुड़े, ये ना हो मेरा प्यारे भाई ब्लॉक हो जाएंगे, फिर दुखी होंगे, मुसलमान अभी ना जुड़े, ठीक है। मैं चाह रहा हूं जरा ज्यादा सारे सनातनी दोस्त पीछे बैक स्टेज आ जाएं, मुसलमान ना जुड़े। एक भाग गया, दूसरा भाग गया, 2 भाग गए पीछे, इससे पहले कि ये भी भाग गया अकेला, इसको ले लेता हूं मैं, भाग गए 2। हेलो जी वैदिक साहब। हाँ भाई, आवाज सही आ रही है? 1 मिनट जरा यार, आवाज तुम्हारी हमेशा ही कम आती है, पता नहीं। 1 मिनट रुको, बोलो जरा अब ठीक है? हाँ मेरे ख्याल से ठीक आ रही है, ठीक है। हाँ हाँ मेरे ख्याल से मुझे शायद कॉल आई थी, उसकी वजह से आवाज दूर चली गई है, अच्छा अच्छा, तो मेरे लिए मसला बन रहा है, बोलो। हाँ तो भाई मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि नियोग में आपको आज का मतलब प्रोग्राम, प्रॉब्लम आज क्या का प्रोग्राम सुना है? हाँ आज का सुन लिया पूरा। अच्छा, आर्या समाजी हो?
नहीं, वैसे सनातनी और